कटक बिरयानी, शायद नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन कटक बिरयानी उतना ही उम्दा है जितनी की दूसरी बिरयानी। अब बिरयानी अपने सफर में जब घूमते फिरते उड़ीसा पहुंचा, तब यहाँ भी लग गया उसको लोकल का झटका और पैदा हुआ एक नया अवतार, कटक बिरयानी। और दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी बिरयानी के कुछ खास ठिकाने हैं, जिसमें से एक है दादा बिरयानी, जिसने बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिलों पे राज कर लिया। और देश भर में जिस प्रकार से मशहूर बिरयानी अपने मसालों को सीक्रेट रखते हैं, यहाँ पर भी मसाले को सीक्रेट रखा जाता है। तो चलिए चखते हैं इस लजीज जायके को। So this is the place where you should come if you are in Cuttack, क्योंकि रोहित ने रेकमेंड किया है कहाँ पे, दादा बिरयानी। इफ़ यू आर अ बिरयानी लवर, क्योंकि मैं हूँ, ऑफ कोर्स रोहित भी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हमने बहुत बार बताया भी हुआ है कि बोथ ऑफ अस आर लाइक मटन लवर्स। मैं अभी भी वेट कर रही रोहित का। रोहित ने प्रॉमिस किया था कि हिल कम ओवर लंच के लिए, अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो तो घर से खा के भी आ सकता है, मैं तो यहाँ पे शूट के लिए आई हूँ भाई, तो मुझे तो जल्दी जाना है एंड आई एम लाइक हंग्री कि कैसे अंदर जाऊँ और जल्दी से खाना शुरू कर दूँ। बिरयानी का नाम सुनते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। मेरे ख्याल से मैं बाहर जाती हूँ और रोहित का वेट करती हूँ, अगर नहीं आता है देन आई एम गोना कॉल हिम कि कहाँ हो भाई, इतना वेट करवाओगे? ओके, सो लेट्स गो। रोहित, इतनी भूख लगी है यार, इतना लेट हो चुका है। I'm so sorry. Let's get inside. Okay, yeah, please. So today we are at right place and right time, right? As Rohit recommended कि हमें दादा बिरयानी खाना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं and he is so famous and we are so lucky कि खुद वो हमें सर्व करने वाले हैं, राइट? ओके, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि ना हांडी मेरे सामने खुल रहा है एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसको कि इसकी खुशबू, वाह वाह वाह, आई कैन इनहेल, वाह। वेल रोहित, मेरे लिए तो ये पहली बार है, फॉर यू आल्सो इज द फर्स्ट टाइम कि हांडी आपके साथ, और यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस। इनके यहाँ पहली बार, ये मुझे कभी एक्सेस नहीं देते हैं किचन। सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, क्योंकि ये मेरे लिए तो इतने टाइम बाद मतलब पहली बार हो रहा है मेरे साथ। वाओ, गुड। दिस इज द मोस्ट टेम्पटिंग मोमेंट जब हांडी खुलती है और जब मटन वहाँ से निकल के ऊपर आता है, या क्या कहने उसके। वेल, अब आप प्लेट दे दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हांडी खुल जाती है ना, उसके बाद कंट्रोल नहीं होता, और वो भी बिरयानी जब आपके सामने हो। वाह, मुझे तो लग रहा है इसे स्मेल से ही मेरा पेट भर रहा है। आई डोंट नो कि कितना मैं खा पाऊंगी, बट मेरा डाइट अच्छा खासा है एंड आई एम श्योर कि आई कैन ईजिली विद रोहित, easily. Oh, thank you. क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का जो राइस है, कम बिना मसाले वाला पहले वो लेते हैं, then he takes the And you know, this is the thing which I like most, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा नहीं होता। ये आपके खानदान में काफ़ी टाइम से ये ऐसा ही आता, क्योंकि माय फादर, एज आई सेड, मेरे फादर जो है, ही इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ योर दादा बिरयानी। जब भी कटक में आओ कि अगर मैं बोलती हूँ कि पापा हमें बिरयानी खानी है, ठीक है मैं वहाँ का ले आऊँगा, आई ऑर्डर। जी, हम लोगों का मतलब सालों से जिस टाइम से हम लोगों का बिरयानी बनते हैं, तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मतलब कोई भी चेंज नहीं, सेम प्रोसेस, सेम मसाला, स्पाइसेस, एवरीथिंग। आप जितनी बार आए, हर बार टेस्ट एक ही जैसा यहाँ रहता है, तो दैट्स बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी, राइट, गुड। तो फिर हम चलते हैं और खाना खाते हैं। आर यू गोइंग टू जॉइन अस? नो? यस सर। हाँ, प्लीज़। हमें भी बड़ा ख़राब लगेगा कि आप हमें ज्वाइन नहीं करा, हम आपके यहाँ पे आके हम ही खाए जा रहे हैं। सो यू शुड ऑल्सो जॉइन अस ना। या चलते हैं, फिर चल के वहाँ पे खाते हैं। आइए, कम प्लीज़। भाई अभी ना आप कस्टमर को
साथ इसको खाइए। यहाँ पे कटक में इसका कॉम्बिनेशन है कीमा कलेजी और मटन बिरयानी। टेस्ट कीजिए इसको आप। You know, अपना ही he is समझिए। the host. I mean, both of you are like a host, but मैं बोले जा रही हूँ हाँ शुरू कीजिए इरशाद इरशाद। कीमा कलेजी तो यम Amazing, ना? सीरियसली मैं अभी जो बता रहे थे ना कि मैं कितने साल बाद आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 6 or 7 years बैक मैंने खाया था, बिकॉज उसके बाद मैं अब आ रही हूँ। टेस्ट वही सेम, नो चेंज। जी दिस इज द रीजन मेरे पापा अभी तक किसी को बोलते हैं कि मैं वहाँ से ले आऊँगा तुम्हारे लिए, यू वांट टू हैव इट। गुड। आई शुड से थैंक्स टू रोहित, एक्चुअली ही इज़ द वन। मैंने कहा हम लेट्स गो देयर। हाँ मैंने कहा हाँ चलते हैं, लंच टाइम में कर लेते हैं, खाना भी खा लेंगे। एंड बिरयानी के बारे में द मोमेंट एनीवन विल से लाइक लेट्स हैव बिरयानी, मतलब आई लाइक जस्ट कूद जाओ उस पे। और मैं भैया को जितना दिन से जानता हूँ, मैं तो पहले एज ए कस्टमर जानता था, तो वो रेगुलर आते रहते थे। तो अभी उनसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो इतना फ्रीक्वेंटली आते हैं, रिश्ता हो गया है। हाँ एकदम। मटन और बिरयानी का रिश्ता वो बड़ा अटूट होता है ना। तो ये जो बंदा है ना, इनको जब हम सर्व करते हैं ना, तो इनको जो खुशी रहता है ना, तो देखने लायक रहती है। You know, वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, बुलाएगा क्या और भैया आज बिरयानी कैसा लगा आपको? बढ़िया, एज यूजुअल कंसिस्टेंट। सो ये रेसिपी बेसिकली आपकी खानदानी रेसिपी है। जी वाओ ग्रेट। सो आपके परदादा परदादा? नहीं, हम लोगों के मतलब पहले जो पापा का था ना, एक तो छोटा स्टॉल था रोड साइड में जो ठेला लगाते हैं। बिरयानी? नहीं, वो पहले मतलब फास्ट फूड, रोल, चाउमीन, चिली चिकन, ये सब का स्टॉल था। ओके। तो ग्रेजुअली डे बाय डे उसके बाद अपना कैबिन था, तो कैबिन लगा रोड के साइड में, तो फिर होटल आया। तो उससे मतलब उसके बाद अपना बर्ड फ्लू अटैक हुआ जो। हाँ राइट जी। तो लगभग 2000 में बर्ड फ्लू अटैक आया था, तो इसी टाइम हम लोगों का बिजनेस डाउन हो गया। तो उसी टाइम पापा का मतलब ख्याल में दिमाग में आया कि हम लोग बिरयानी क्यों ना स्टार्ट करें। ओके जी। तो तब से उनका खुद का रेसिपी है ये जो, मतलब हम लोगों का मतलब कटक में ऐसा बिरयानी चलता है, तो पापा ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि उसमें कुछ अलग थोड़ा चेंजेस लाके, सो दैट टू स्टैंड आउट। हाँ पहले मैंने चिकन बिरयानी से शुरू किया था। ओके जी। मटन बिरयानी थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस। अच्छा क्योंकि बर्ड फ्लू था ना। हाँ तो मटन उसके बाद आपने ऐड ऑन किया मटन? नहीं, विल चेंज दैट पार्ट। अच्छा, डिमांड किसका ज़्यादा होता है? मटन का ही ज़्यादा रहता है। तो चिकन हम लोग वो इसलिए तो आई लाइक मटन लवर ना। तो हम लोग चिकन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई बुरा ना मान जाए। बुरा ना किसी को दिल को इमोशन को ठेस ना पहुंचे। हाँ जी। क्योंकि 4-5 आदमी आते हैं, तो उनमें से एक चिकन वाला बंदा रहता है, वो तो है। तो बाकी सब मटन वाले बंदे रहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी वैसा है ना, जो कई लोग जैसे मटन नहीं खाता, स्पेशली हाँ फीमेल जी। लेवल में, तो कई लोग जैसे नहीं आते, मतलब वो वैसे इनके पास वेजिटेरियन पुलाव का भी ऑप्शन है। हम लोग लिसन बेटर यू कॉल इट अ पुलाव, या दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि बिरयानी तो गलती से भी मत बोलना। पीपल यूज्ड टू कॉल इट वेज बिरयानी। खाया व्हाट इज दिस लाइक वेज बिरयानी? वो क्या होता है? मतलब पुलाव ही है ना। हाँ जी। और क्या आप भी मानते? सी वो भी मानते हैं? नहीं, हम लोग मानते हैं, बट कमर्शियलाइज करने के लिए उसको बिरयानी नाम दिया हुआ है। तो हम लोग तो पुलाव नाम लेते नहीं है, तो अभी आपके कैमरे में बोल देंगे कि हाँ अभी हम लोग वेज पुलाव बनाते कर जाएगा, हैं, तो हम लोग को गाली मिलेगा। या तो इसलिए उसको कमर्शियलाइज करने के लिए हम लोग भी बिरयानी बुलाते हैं उसको। लेकिन ऑनेस्टली वो बिरयानी तो होती नहीं है। बिरयानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो मटन, चिकन भी मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस से बोलूँ तो चिकन भी मैं कंसिडर नहीं करती बिरयानी। एंड एग बिरयानी इज ऑल्सो देयर, थिंक सो। एग बिरयानी, व्हाट इज दिस? क्या करें? एनीवेज, वाओ, दिस इज रियली ग्रेट, थैंक दिस यू। इज अ वेरिएंट ऑफ कटक स्टाइल बिरयानी। थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस हल्का सा देखने को। स्वीटनेस का जो एड ऑन आपने किया ना, वो बंगाली कुजिंग में भी जैसे रहता है, हल्का सा माइल्ड, किसी इस पे बांग्लादेश में ज़्यादा स्वीट का इस्तेमाल होता है डिश में, ज़्यादातर मोस्टली, अदरवाइज कैलकाटा में बहुत कम। मैम ये जो स्वीटनेस आता है, ये जो गुलकंद जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसी वजह से हम लोग का ये थोड़ा स्वीटनेस आता है।
तो गुलकंद यूज़ करने से आपका बिरयानी का फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा होता है। Exactly. तो बिरयानी में थोड़ा स्वीटनेस रहता है, तो किसी किसी को ये अच्छा भी नहीं लगता है। अगर क्वांटिटी आपकी, मैं अपने पर्सनल चॉइस से बोलती हूँ, जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, दिस इज लाइक मॉडरेट, मतलब पूरा जितना balanced. होना चाहिए, परफेक्ट। अदरवाइज मैं भी अगर इसमें हल्का सा, अगर आपने पोर्शन इसका ज़्यादा कर दिया होता तो शायद मैं भी नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे भी वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना, वो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती खाने में। हम लोग इसमें कोई अत्तर या कुछ वगैरह जो मतलब आर्टिफिशियल यूज़ तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हाँ। तो जो रहता है हम लोग का मसाले का सुगंध रहता है, और जो गुलकंद रहता है, घी रहता है, एंड ये मोस्टली खड़े मसाले सारे। हाँ, मोस्टली खड़े मसाले, पिसा हुआ भी डलता है। हाँ। तो आपको हम लोगों के बिरयानी में खड़ा मसाला ज़्यादा मिलेगा नहीं, ना, क्योंकि वो वही टेस्ट खराब कर देता है पूरा। पोटली में होगा। हाँ, ज़्यादातर पोटली क्या में होता है ना, वो यहाँ तक कि बच्चे भी खाने को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर खाते टाइम मुंह में इलायची, इलायची, यू नो, काली मिर्च, या अगर साबुत आता है तो फिर आपका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसीलिए वो पोटली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई शुड से थैंक्स टू रोहित, क्योंकि शायद अगर रोहित ने पुश नहीं किया होता मैं नहीं आती। ऑल्दो हाँ कि खाऊंगी, लेकिन मे बी काम खत्म होने के बाद, आई डोंट नो कि कब खा सकती थी, बट क्रेडिट गोज टू हिम एक्चुअली, इज द वन एक्चुअली। अगर रोहित नहीं होता तो शायद हम आते भी नहीं कि हाँ मैनेज करते हैं, चलो ठीक है, आई ट्राई। थैंक्स अगेन। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कटक आ रहे हैं, उड़ीसा विजिट कर रहे हैं, तो कटक ज़रूर आइए, एंड दादा बिरयानी तो डेफिनेटली आइए। अदरवाइज आपको लगेगा आपने कुछ मिस कर दिया है जब आएंगे। एंड यू शुड मीट दिस पर्सन पर्सनली, जिन्होंने हमें होस्ट किया और इनवाइट किया आज खाने के लिए। ऑब्वियसली आई वांट टू से थैंक्स टू रोहित ऑल्सो, क्रेडिट गोज टू हिम कि वो हमें लेके यहाँ पे आए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आइए और विजिट कीजिए एंड यू टेस्ट इट। उसके बाद आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, यू गाइज नो। थैंक यू, थैंक्स अगेन।